Hello everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel which is Fanfics Parallel World. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी जिसका नाम है अनकंडीशनल लव। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। एंड यस, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना प्लीज़। थैंक यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम तयंग को देखते हैं जो हमारी स्टोरी के मेन लीड कैरेक्टर हैं। हर मॉर्निंग की तरह वो आज भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहे थे। तभी ईसिल उसे ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है। त्योंग ईसिल को गुड मॉर्निंग विश करता है और ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि ईसिल त्योंग को इवनिंग में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है। त्योंग कहता है, आई नो, तुम बस रेडी रहना, मैं 5 बजे तुम्हें आके पिक कर लूँगा। ओके डार्लिंग। और इसके बाद त्योंग ईसिल को किस करके चला जाता है। सो गाइस, दिस स्टोरी इज़ लाइक त्योंग एंड ईसिल कॉलेज से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर दोनों ने शादी कर ली। दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे और अब ईसिल 8 मंथ प्रेग्नेंट है। दोनों ही अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश और सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे। सो यस, अब बैक टू द स्टोरी। इवनिंग में दोनों ही डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर बताते हैं, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस किम, आपका बेबी तो एकदम ठीक और हेल्दी है। सो अब आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ओके? कुछ ही दिनों में बेबी आप दोनों के पास आने वाला है। ये सब सुनकर दोनों ही काफ़ी इमोशनल और हैप्पी हो जाते हैं। दोनों ही डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में तयोंग ने ईसिल का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों बातें करते हुए घर की तरफ आ रहे थे। तभी ईसिल आइसक्रीम देखती है, जिसे देखकर वो तयोंग की तरफ देखती है। तयोंग उसे स्माइल करता देख कहता है, देखो तुम्हें ठंड लग जाएगी और अगर एक बार कोल्ड हो गया तो तुम जानती हो ना। लेकिन ईसिल जिद करते हुए उसे आइसक्रीम के लिए कहती है। तयोंग उसे मना नहीं कर पाता। तभी ईसिल सडनली चिल्लाती है और अपने टमी पर हाथ रख लेती है। ये देखकर तयोंग थोड़ा डर जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ बेबी, आर यू ओके? तो ईसिल कहती है, ये ये जूनियर किम, इसने किक किया है। तब त्योंग स्माइल करता है और ईसिल उससे कहती है, आइसक्रीम मुझे नहीं, इसे चाहिए। अब त्योंग हार मानते हुए कहता है, ओके मैं लेकर आता हूँ, तुम दोनों भी ना। और ईसिल को देखकर बेबी बम पर हाथ रखकर कहता है, माय लिटिल प्रिंसेस, देखो मम्मा को इतनी जोर से किक नहीं करना, ओके? मम्मा को पेन होता है ना, तुम तो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस हो। इस तरह से बेबी से बातें करता देख ईसल स्माइल करती है और त्योंग उसे हक करता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी। एक दिन त्योंग मॉर्निंग में उठता है और वो देखता है कि ईसल अभी तक सो रही है। उसे पीसफुली सोता हुआ देखकर वो स्माइल करता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। जब वो ईसल के फॉरहेड को टच करता है तो वो फील कर पाता है कि उसे फीवर है। वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि कहीं ईसिल बेहोश तो नहीं हो गई है। वो उसे उठाता है तो ईसिल नींद में ही उसे एक आंख खोलती है और बिग स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विश करती है। त्योंग कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा। ईसिल त्योंग की बात पूरी होने से पहले ही कहती है, तुम्हें लगा कि मैं ऊपर चली गई? तभी त्योंग नाराज होते हुए ईसिल को हक करते हुए कहता है, शट अप, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझी? और ये मेडिसिन लो, अब मैं अभी आता हूँ। ईसिल पूछती है, क्यों, मुझे क्या हुआ है? तब त्योंग कहता है, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा फीवर है। तो ईसिल स्माइल करती है और कहती है, फीवर तो नॉर्मल है ना, डोंट वरी, मुझे नहीं खानी दवाई, वैसे भी मैं ठीक हो जाऊंगी। और हाँ, अभी जो मैंने कहा वो मैं मजाक कर रही थी। ये सुनकर त्योंग इमोशनल हो जाता है और ईसिल को फिर से हक करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना हाउ मच आई लव यू, आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ईसिल भी उसे आई लव यू टू कहती हैं। तयोंग भी स्माइल करके अपना मॉर्निंग रूटीन करने के लिए चला जाता है। ईसिल को थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी जिसकी वजह से वो फिर से सो जाती है। अब कुछ देर बाद त्योंग ब्रेकफास्ट लेकर ईसिल के पास आता है। वो उससे पूछती है, तुम ऑफिस नहीं गए? तब त्योंग कहता है, तुम्हें ऐसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी
अब से मैं जो भी काम करूँगा घर से ही करूँगा। तब ईसेल उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि त्योंग उसके लिप्स पर फिंगर रखकर कहता है, "श्श, अब नो आर्ग्यूमेंट, ओके? इट्स फाइनल नाउ।" लेकिन मुझे पता है आज तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एटलीस्ट उसके लिए। तभी वो कहता है, उसे युंगी-योंग देख लेंगे। तभी युंगी का कॉल आ जाता है और वो उससे मीटिंग में आने के लिए पूछता है। तभी त्योंग उसे सब एक्सप्लेन करता है और मीटिंग को खुद हैंडल करने के लिए बोल देता है। युंगी कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्लाइंट स्पेशली तुझसे मिलने ही आ रहा है, वो भी न्यूयॉर्क से। तुझे पता है ना, अगर तुम सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ जाओ तो ये बेटर होगा। त्योंग मना कर देता है। अब ये सब ईज़िल भी सुन रही थी और वो उससे बिना पूछे ही त्योंग के हाथ से फ़ोन छीनकर युंगी से कहती है, हे ह्योंग, ये ज़रूर आएगा, डोंट वरी, एंड उसे बाय बोलकर फ़ोन रख देती है। अब त्योंग गुस्से से ईज़िल को घूर रहा था। वो कुछ कहता तभी ईज़िल स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ है? मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, तो अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, ओके? एंड नाउ नो आर्ग्यूमेंट। अब त्योंग कहता है, ओके, ओनली इस मीटिंग के लिए। ईज़िल कहती है, डन। अब त्योंग ऑफिस में था और मीटिंग अटेंड कर रहा था। वो बीच बीच में ईज़िल को कॉल कर रहा था और पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। अब हम देखते हैं कि त्योंग ईज़िल को कॉल करता है। ईज़िल कुछ सुनने से पहले ही कहती है, ये 2 घंटे में 5वां कॉल है मिस्टर किम। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे फीवर भी नहीं है अब। और हाँ, बेबी और मैं दोनों ठीक हैं, एकदम परफेक्ट। तो अब तुम मीटिंग पर ध्यान दो। त्योंग कहता है, मीटिंग अब फिनिश हो चुकी है और मैं घर आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तब ईज़िल बहुत क्यूटली कहती है, ओह यस, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो त्योंग कहता है, क्या लाऊं मैं? ईज़िल कहती है, मुझे कुछ कैंडीज, आइसक्रीम एंड यस, वाइट लिली, वो भी चाहिए। त्योंग स्माइल करता है और कहता है, ओके माय प्रिंसेस, मैं बस आ रहा हूँ। ये बोल के वो फ़ोन पर ही किस करता है और फ़ोन रख देता है। तभी युंगी और जिमिन भी वहाँ आ जाते हैं। वो पूछते हैं, अभी तक गए नहीं हो तुम? तब त्योंग कहता है, हाँ बस जा ही रहा हूँ, ईज़िल को कॉल किया था, कुछ सामान लेकर आना है। जिमिन कहता है, तुम मेरी बहन को ज़्यादा तंग तो नहीं करते हो ना? त्योंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सवाल मेरी जगह उससे पूछना चाहिए? जिमिन एंग्री लुक देते हुए कहता है, वो तंग नहीं करती, ठीक है? वो बहुत अच्छी लड़की है। युंगी भी इनकी नोक-झोंक देखकर हँसता है और दोनों को ही शांत रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ईज़िल नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, उसका अचानक वहाँ पर पैर स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मिस लिन भागते हुए रूम की तरफ आती हैं और ईज़िल को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ईज़िल इतना रो रही थी कि वो उसे देखकर पैनिक करने लग जाती हैं और त्योंग को कॉल लगा देती हैं। त्योंग नर्स का नंबर देखकर थोड़ा डर जाता है और फ़ोन पिक करता है। नर्स घबराहट में डर से कुछ ठीक से बोल नहीं पा रही थी। त्योंग भी घर में एंटर ही कर रहा था। वो अंदर आते ही ईज़िल की आवाज़ें सुनकर, जो बहुत चीख रही थी, उसकी चीख सुनकर पैनिक करते हुए रूम की तरफ भागता है। ईज़िल को देखकर वो मानो फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ें उसे तुरंत होश में लाती हैं। वो उसे देखकर कैरी करता है और वो देखता है कि फ्लोर पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और नर्स से पूछता है, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही थी? नर्स कुछ कहती उससे पहले ईज़िल उसे कहती है, त्योंग प्लीज़, हॉस्पिटल। वो इतनी पेन में थी कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। त्योंग उसकी बात सुनने की कोशिश करता है। ईज़िल घबराते हुए और रोते हुए कहती है, हॉस्पिटल प्लीज़, टाइम टाइम कम कम है। ये ये सब ईज़िल काफ़ी परेशानी के साथ बोल रही थी। तभी वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाती है, जिसके लिए नर्स ने पहले ही कॉल कर दिया था और वो उसे एम्बुलेंस में लेकर वहाँ से निकलते हैं। ईज़िल बहुत रोते हुए त्योंग को कहती है, प्लीज़
तुम उसे बचा लेना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं सँभाल ही नहीं पाई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन त्योंग उसे चुप कराते हुए कहता है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। उसकी आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। वो बहुत डरा हुआ था। तभी ईज़िल त्योंग का हाथ पकड़कर कुछ कहती है, तो त्योंग उसे कहता है, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। लेकिन ईज़िल कहती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मुझे लग रहा है कि मैं अब इसके आगे वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो ये सब सुनकर और भी ज़्यादा रोता है और सॉरी सॉरी बोलता है। वो कहता है, अगर मैं ऑफ़िस नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। तभी ईज़िल रोते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, बेबी लिसन टू मी। देखो, अगर अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम हमारे बेबी को प्लीज़ सेव करना, ओके? एक एक अच्छे फादर बनना और उसे मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। उसे उसे बताना कि मम्मा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सच में। और हाँ, तुम उसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करना, हम दोनों के हिस्से का प्यार। ये सब सुनकर त्योंग उसे हग करके कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, सुना तुमने? ईज़िल कुछ कहने के लिए जैसे ही मुँह खोलती है, वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर त्योंग और घबरा जाता है। अब कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ईज़िल को ईज़िल को ओटी में शिफ्ट करते हैं। कुछ ही देर में युंगी और जिमिन भी वहाँ आ जाते हैं। वो त्योंग को रोता हुआ देख उसे संभालते हैं। जिमिन कहता है, सारा एक अच्छी डॉक्टर है एंड ट्रस्ट मी, वो सब ठीक कर देगी। मैं ये बात उसका हस्बैंड होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, तुम ये बात जानते हो। त्योंग उसे हग करके रोता हुआ कहता है, प्लीज़ उसे बचा लो। अब 1 घंटे के बाद सारा बाहर आती है और कहती है, ते तुम्हें एक डिसीज़न लेना होगा। त्योंग रोते हुए सारा से पूछता है, कैसा डिसीज़न? क्या हुआ? क्या वो ठीक है? तभी सारा कहती है, देखो त्योंग, मुझे ये पूछना ही पड़ेगा।